दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में प्रोनाउन इस चैप्टर से रिलेटेड रूल समझने की शुरुआत की थी, जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन और लगभग 5 रूल्स कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आप पूरी प्लेलिस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप जो है वो उसे एक्सेस करके सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पर्सनल प्रोनाउन से जुड़े हुए कुछ और इम्पोर्टेंट रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हमारा आता है रूल नंबर 6। दोस्तों इस रूल के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन इट का यूज किन किन सेंसेस में किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमारी सबसे पहली कैटेगरी आती है नेचुरल इंसिडेंट या फिर टाइम बताने के लिए, यानी कि हम जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन इट का जो है वो हम कब यूज करते हैं, तो नेचुरल इंसिडेंट या फिर टाइम बताने के लिए करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट इज समर, इट इज विंटर, इट इज 10 o'clock, इट इज संडे, इट इज रेनिंग एक्सेट्रा। यहाँ आप इन एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि हमने इट को न्यूट्रल इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है, जिनमें नेचुरल इंसिडेंट्स यानी कि सीजन, वेदर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा का समावेश होता है। तो टाइम के कंसेप्ट में डेज, ईयर बताने के लिए जो है वो इट का यूज किया जाता है। यानी सिंपली नेचुरल फिनोमेनाज या फिर टाइम बताने के लिए इट का यूज किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ अगर आप गौर से देखें तो इट ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि इसकी जगह मेन वर्ब के पहले होती है, जिसके चलते ये सभी सेंटेंसेस में मेन वर्ब के पहले यूज हुआ है। ये भी आपको अच्छे से जो है वो ध्यान रखना है। देन आती है हमारी कैटेगरी नंबर 2, यानी कि हमारी सेकेंड कैटेगरी। दोस्तों ये हमारी कैटेगरी कहती है कि किसी नॉन लिविंग बीइंग के लिए इट इस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट इज पेन, इट इज अ चेयर, इट इज अ बास्केट, इट इज अ बुक, इट इज अ फोन एक्सेट्रा। जैसा कि आप इन सभी सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि पेन, चेयर, बास्केट, बुक, फोन, ये सभी नॉन लिविंग बीइंग यानी कि निर्जीव वस्तुएं हैं जिनके लिए इट इस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। देन इसके बाद हमारी आती है थर्ड कैटेगरी, यानी कि कैटेगरी नंबर 3। दोस्तों इसमें ये बताया गया है कि छोटे जानवर या फिर कीड़े मकोड़े, इन सभी के लिए हम जो है वो इट का यूज करते हैं, या फिर इन सभी के लिए जो है वो इट इस हमारे थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का यूज किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इट इज अ डॉग, इट इज अ कैट, इट इज एन एंट, इट इज अ कॉकरोच, इट इज अ स्नेक एक्सेट्रा। लेकिन अगर इनमें से डॉग या फिर कैट जैसे जानवरों का कोई स्पेसिफिक नाम रखा गया हो और जेंडर डिफाइन हो, तब हम क्या करते हैं, ही और शी का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही इज शेरू, शी इज डॉली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शेरू और डॉली है वो हमारे पेट एनिमल्स का नाम है, जिसके लिए हमने जो है वो ही और शी का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो नाम से पता चलता है कि जेंडर जो है वो हमारा यहाँ पर डिफाइन है। तो दोस्तों इसके बाद हमारी आती है कैटेगरी नंबर 4, यानी कि हमारी फोर्थ कैटेगरी, जो कि ये कहती है कि छोटे बच्चे जिनका जन्म हुआ ही हो, यानी कि स्मॉल चिल्ड्रन या बेबीज जिनका जेंडर डिफाइन ना हो, तो ऐसे केस में भी हम जो है वो इट इस प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद इट्स टॉयज। और हमारा दूसरा एग्जाम्पल है, द बेबी इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। अब यहाँ पर आप इन दोनों एग्जाम्पल्स में देख सकते हैं कि जो चाइल्ड है और जो बेबी है, इनका जेंडर जो है वो हमें यानी कि डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पर। यानी कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि ये जो चाइल्ड है या फिर ये जो बेबी है कोई फीमेल है या फिर कोई मेल है, यानी कि लड़का है या फिर लड़की है। इसलिए हमने क्या किया है कि इट का यूज़ किया है, यानी कि इट इस प्रोनाउन का यूज़ किया है। तो इस तरीके से आप जो है वो इसे सिंपली समझ सकते हैं। तो ये तो थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रिगार्डिंग द यूसेज ऑफ इट। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 7। दोस्तों ये हमारा रूल नंबर 7 है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस। बेसिकली ये रूल रिलेटेड है जब किसी सेंटेंस में एक साथ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन ये प्रोनाउंस आ जाए, तब क्या क्या केसेस निकल कर आते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। लेकिन इसके पहले हम एक क्विक रिवीजन करते हैं हमारे प्रोनाउन इस टेबल का।
तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमारे सामने प्रोनाउन का वो टेबल है जिसको हमने कल स्टडी किया था। याद है मैंने आपको कहा था कि इस टेबल को अपने दिमाग के अंदर छाप लो, क्योंकि ये सिर्फ प्रोनाउन इस चैप्टर तक ही सीमित नहीं है, इसको आगे भी कई कंसेप्ट्स में यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख पा रहे हो कि फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर प्रोनाउन आई है तो वहीं प्लूरल प्रोनाउन वी है, और आगे इसके ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एग्जेक्टिव फॉर्म्स दिए गए हैं। आई होप आपको इन सभी को जो है वो मतलब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी और आपने इन सभी को याद कर लिया होगा। इसी तरह सेकंड पर्सन में सिंगुलर भी यू है तो वहीं प्लूरल भी यू ही है, यानी कि दोनों ही फॉर्म्स में ये अनचेंज रहते हैं। तो वहीं हमारे थर्ड पर्सन कैटेगरी में सिंगुलर के अंदर ही, शी और इट है तो वहीं प्लूरल के अंदर दे इस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आप सभी को सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर है। अगर ये सब क्लियर है तो अब हम देखते हैं कि अलग अलग सिचुएशंस में जब एक ही सेंटेंस में तीनों प्रोनाउंस आ जाए तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी आती है सबसे पहली कैटेगरी। तो हमारी पहली कैटेगरी में ये बताया गया है कि जब कभी स्पीकर यानी कि फर्स्ट पर्सन, या फिर सिंपली ऐसे ध्यान में रखिए कि बात कहने वाला यानी कि जो बात कहने वाला होता है उसको अगर कोई प्लेजेंट या पॉजिटिव न्यूज़ अनाउंस करनी हो तो ऐसे केस में प्रोनाउंस का ऑर्डर होगा हमारा। सबसे पहले तो आएगा सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, उसके बाद आएगा थर्ड पर्सन प्रोनाउन और लास्ट में आएगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो इस सिक्वेंस में हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसे आप जो है वो सिंपली 2 3 1 इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो चलिए अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से इसे और भी डिटेल में हम समझ लेंगे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर अपना सबसे पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यू, ही एंड आई लिव फॉर जयपुर टुनाइट। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यू है वो हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ही जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है और आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो कि हमारे 2 3 1 वाले सीक्वेंस को फॉलो करता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा सेकंड एग्जाम्पल है यू एंड ही आर द टॉपर्स ऑफ द क्लास। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन है और वहीं ही जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई फर्स्ट पर्सन बताया नहीं गया है। तो हमें क्या करना है कि जब भी कोई एक पर्सन यानी कि एक अगर कोई मिसिंग है तो हमको जो है वो वही ऑर्डर फॉलो करना है, लेकिन उसे जो है वो स्किप करते जाना है। तो ये चीज़ भी आपको जो है वो ध्यान रखनी है। देन हमारा थर्ड एग्जाम्पल है यू, ही एंड आई हैव टू हेल्प हर। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यू जो है वो हमारा सेकेंड पर्सन है, ही जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है और वहीं आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, जो कि हमारे 2 3 और 1 वाले सीक्वेंस को फॉलो करता है। वहीं हमारा फोर्थ एग्जाम्पल आता है ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा आया है थर्ड पर्सन जो कि है ही, और उसके बाद आया है आई जो कि है हमारा फर्स्ट पर्सन। अब यहाँ पर जो है वो सेकंड पर्सन मिसिंग है जो कि हमारे सबसे पहले आने वाला था, लेकिन अगर नहीं है तो हम जो है वो बाकी का जो सीक्वेंस है वैसे ही हमें फॉलो करना होता है। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल है यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। अभी यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो यू है वो हमारा सेकंड पर्सन है और उसके बाद आने वाला जो आई है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, यानी कि यहाँ पर जो बीच में थर्ड पर्सन आने वाला था वो यहाँ पर नहीं है। अगर वो नहीं है तो हमें जो है वो बाकी का सीक्वेंस उसी तरह से उसी ऑर्डर में फॉलो करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन सभी सेंटेंसेस में स्पीकर ने कोई प्लेजेंट या पॉजिटिव न्यूज़ अनाउंस की है या फिर कोई बात गुड सेंस में कही है, जिसके चलते ये सभी सेंटेंसेस प्रोनाउन के इस रूल को फॉलो करते हैं जहां पर 2 3 1 इस सीक्वेंस को फॉलो किया गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि किसी सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन इनमें से कोई एक भी प्रोनाउन मिसिंग हो तो बाकी प्रोनाउंस इसी ऑर्डर में रहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारा सेकंड सेंटेंस देखिए जहां पर फर्स्ट पर्सन मिसिंग है तो हमने बाकी दो प्रोनाउंस को 2 3 इस ऑर्डर में रखा है। ठीक उसी तरह हमने फोर्थ और फिफ्थ सेंटेंस में भी किया है। आई होप आपको ये रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन के डिफरेंट सिचुएशन में क्या ऑर्डर होना चाहिए। तो दोस्तों अब हमारी आती है सेकंड कैटेगरी। दोस्तों इसमें यह बताया गया है कि जब कभी स्पीकर को कोई अनप्लेजेंट न्यूज़ अनाउंस करनी हो या फिर कोई गलती मानने या फिर दोष बांटने की बात हो तो ऐसे केस में हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस का ऑर्डर 1 2 3 इस तरह से रहना चाहिए। तो चलिए इसे कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से और भी अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है आई एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आई है वो हमारा कैसा है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। वही हमारा यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन है। अब यहाँ पर जो है वो थर्ड पर्सन तो है नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई एक पर्सन मिसिंग है तो हम उसे जो है वो छोड़कर बाकी का जो हमारा ऑर्डर है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। यानी कि यहाँ पर जो है वो थर्ड पर्सन मिसिंग है तो क्या किया हमने, 1 और 2 इस ऑर्डर को फॉलो किया। देन इसके बाद है यू एंड ही स्पॉइल द पार्टी। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो यू है वो हमारा सेकंड पर्सन है और वहीं पर हमारा जो ही है वो हमारा थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पर जो है वो फर्स्ट पर्सन मिसिंग है तो इसी के चलते हमने जो है वो बाकी के ऑर्डर को सेम ही रखा है, यानी कि 1 को छोड़कर हमने 2 और 3 को फॉलो किया है। देन इसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल आता है, आई यू एंड ही कमिटेड द सिन। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ही हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जिसके चलते हमारा जो है वो 1, 2 और 3 वाला ऑर्डर यहाँ पर बिल्कुल फॉलो हो रहा है। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है, आई एंड ही आर लेट। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो आई है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है और ही जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पर सेकंड पर्सन मिसिंग है तो अगर वो मिसिंग है तो हमें जो है वो बाकी का ऑर्डर जो है वो उस तरीके से ही फॉलो करना है, उसे जो है वो हमें आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है, जिसके चलते हमने जो है वो फर्स्ट पर्सन को उसकी जगह पर रखा है, यानी कि फर्स्ट पर्सन को हमने सबसे पहले रखा है। सेकेंड पर्सन हमारा मिसिंग है तो वो हमारा यहाँ पर नहीं है और उसके बाद कौन सा आता है, तो वो हमारा आता है थर्ड पर्सन, इसलिए हमने जो है वो फर्स्ट के बाद डायरेक्टली थर्ड को रखा है। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे लास्ट एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा लास्ट एग्जाम्पल आता है, आई एंड ही विल बेग सॉरी फॉर मिसकंडक्ट। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है और वहीं ही जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है, यानी कि यहाँ पर हमारा सेकंड पर्सन मिसिंग है, इसलिए हमने जो है वो बाकी के ऑर्डर को एज इट इज़ यानी कि अपनी जगह पर फॉलो किया है, जिसके चलते ये जो है वो हमारे सारे सेंटेंसेस हमारे रूल के अकॉर्डिंग यानी कि सही है, करेक्ट है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये रूल भी यहीं पर खत्म होता है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगली कैटेगरी की ओर। तो दोस्तों अब आती है हमारी कैटेगरी नंबर 3, जो कि ये कहती है कि जब सेंटेंस में सभी प्रोनाउंस प्लूरल आए हो तो ऐसे केस में भी हमारा सीक्वेंस 1, 2, 3 यही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, वी यू एंड दे कैन परचेज दैट कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है और यू जो है वो हमारा सेकंड है पर्सन है और वहीं जो दे है वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। और साथ ही साथ ये जो वी यू और दे है ये सभी प्लूरल प्रोनाउंस है, जिसके चलते इनका ऑर्डर क्या है, तो वो है 1, 2 और 3। वैसा ही हमारा एक और एग्जाम्पल है जो कि है, वी यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो वी है, यू है और दे है, इन्होंने जो है वो 1, 2, 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाला यानी कि जो मतलब एक जो लाइन है वो फॉलो की है, एक सीक्वेंस फॉलो किया है और साथ ही साथ ये हमारे सारे प्लूरल प्रोनाउंस है, जिसके चलते इनका ऑर्डर हमने कैसा रखा है, तो 1, 2 और 3 यानी कि पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, बाद में आएगा सेकेंड पर्सन और बाद में आएगा थर्ड पर्सन। इस तरीके से हमने जो है वो इसे रखा है, जो कि हमारा करेक्ट है। तो दोस्तों यहाँ तक आपको इन तीनों कैटेगरीज के थ्रू समझ आया होगा कि अलग अलग सिचुएशंस में सेंटेंस में प्रोनाउंस का क्या ऑर्डर रहना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको ये तीनों भी कैटेगरीज अच्छे से डिटेल में समझ आई हो। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट रूल की ओर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा आता है रूल नंबर 8। दोस्तों हमारा ये रूल जुड़ा है सेंटेंस में अलग अलग पर्सन के प्रोनाउंस के लिए आने वाले पॉजेसिव केस में क्या यूज़ किया जाना चाहिए उसको लेकर। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क। अब यहाँ पर आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन का यूज़ हुआ है, जिसके लिए हमने पॉजेसिव केस में योर इस प्रोनाउन का यूज़ किया है। ठीक इसी तरह अगर सेंटेंस में अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ प्रोनाउन आए हो तो ऐसे केस में हमें कैसे पता चलेगा कि उनके लिए सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ होगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन का। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो है वो सिंपली 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों जिसमें हमारा सबसे पहला पॉइंट ये है कि फर्स्ट पर्सन प्लस सेकंड पर्सन में आप जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का यूज़ करोगे, यानी कि अवर का यूज़ करोगे। देन हमारा सेकंड पॉइंट ये है कि सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन अगर हो तो उसमें आप जो है वो सेकंड पर्सन प्लूरल का यानी कि योर का यूज़ करोगे। और हमारा तीसरा पॉइंट ये आता है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन हो तो आप उसमें जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल का यूज़ करोगे, जो कि है अवर, यानी कि आप जो है वो इन सभी का यूज़ करोगे पॉजेसिव केस दिखाने के लिए। तो चलिए आइए अब देखते हैं किस तरीके से।
तो दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है यू एंड ही आर डूइंग योर वर्क। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो यू है वो हमारा सेकंड पर्सन है, वहीं ये जो ही है वो हमारा थर्ड पर्सन है। यानी कि हमारा कौन सा पॉइंट में आएगा, तो ये हमारा सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन वाले पॉइंट में आएगा। अब आप चेक कीजिए कि जो सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन वाला पॉइंट है उसका अगर हमें पॉजेसिव केस दिखाना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें सेकंड पर्सन प्लूरल ऐड करेंगे, यानी कि योर आएगा। अब सेंटेंस में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो योर का यूज़ हुआ है पॉजेसिव दिखाने के लिए, यानी कि पॉजेसिव केस दिखाने के लिए। तो इसी के चलते आपको याद रखना है कि जब भी सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन हो तो हम जो है वो पॉजेसिव केस में सेकंड पर्सन प्लूरल योर का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हमारा सेकंड एग्जाम्पल आता है ही एंड आई आर डूइंग आवर वर्क। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो ही है वो हमारा थर्ड पर्सन है, वहीं ये जो आई है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। यानी कि हमारी कौन सी कैटेगरी है, हमारा कौन सा पॉइंट है, ये तो हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो आप चेक करिए कि वो जो हमारा लास्ट पॉइंट है जिसमें फर्स्ट पर्सन प्लस थर्ड पर्सन बताया गया है वही ये पॉइंट है, जिसमें क्या है कि पॉजेसिव केस बनाने के लिए हमें फर्स्ट पर्सन प्लूरल का यूज़ करना होता है, जो कि है हमारा अवर। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे फर्स्ट पर्सन प्लूरल का यहाँ पर यूज़ हुआ है सेंटेंस में, जो कि है अवर। तो इस तरीके से आप इसे समझ पाओगे। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देन इसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल आता है यू एंड आई आर डूइंग आवर वर्क। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो यू है वो हमारा कैसा है, तो सेकंड पर्सन है, और हमारा आई कैसा है, तो वो हमारा फर्स्ट पर्सन है। यानी कि यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमारी ये कौन से कैटेगरी में फिट होते हैं। तो ये हमारी सबसे जो पहली वाली कैटेगरी है जिसमें हमारा फर्स्ट और सेकंड पर्सन बताया गया है, जिसका अगर हमें पॉजेसिव बनाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फर्स्ट पर्सन प्लूरल का यूज़ करते हैं, जो कि है अवर। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट पर्सन प्लूरल अवर यहाँ पर यूज़ हुआ है, जो कि है हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग इसे फॉलो करता है। देन हमारा लास्ट एग्जाम्पल आता है यू एंड ही हैव कंप्लीटेड योर जॉब। अब यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो यू है वो हमारा सेकंड पर्सन है, और ये जो ही है वो हमारा थर्ड पर्सन है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन वाली जो कैटेगरी है वो कौन सी है, तो वो हमारी सेकंड नंबर वाली कैटेगरी है, जिसमें हमें सेकंड पर्सन प्लूरल का यूज़ करना है पॉजेसिव केस बनाने के लिए, जिसके चलते यहाँ पर हमने जो है वो सेंटेंस में योर का यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन दोस्तों वहीं अगर तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन एक साथ आए हो तो ऐसे केस में हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल यानी कि अवर इससे पॉजेसिव केस बनाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यू ही एंड आई हैव कंप्लीटेड आवर ड्यूटी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों ही पर्सन्स का यूज़ हुआ है, यानी कि यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन है, ही जो है वो हमारा थर्ड पर्सन है, वहीं आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, जिसके चलते हमने जो है वो रूल के अकॉर्डिंग क्या किया है कि अवर का यूज़ करके हमने पॉजेसिव केस यहाँ पर दिखाया है। तो इस तरीके से आपको जो है वो इन सारे रूल्स को अच्छे से समझ लेना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो के थ्रू हमने पर्सनल प्रोनाउन के बचे हुए कंसेप्ट्स भी कवर कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम हमारे नेक्स्ट टाइप से शुरुआत करेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अच्छे से समझ भी आया हो। दोस्तों आज की इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कमेंट बॉक्स है वहाँ पर एक पिन कमेंट है, वहाँ पर भी आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोस को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।